नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और शुक्रवार का दिन भारतीय बाजारों में वैसे तो रफ्तार बनी हुई है, लेकिन हायर लेवल से जरूर इंडिसेस थोड़ा सा ईज ऑफ हुए हैं। अगर आप निफ्टी देखेंगे तो 21,600 के नीचे अब अभी इंडेक्स पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा है। थोड़ी पहले तक 21,670 के आसपास के हाईज थे, 21,600 के इर्द गिर्द कामकाज कर रहे थे, लेकिन अब स्लाइटली 21,600 के नीचे जाकर इंडिसेस कामकाज कर रहा है 21,594 595 के जोन्स पे। एडवांस लाइन आज बढ़िया तेजी के साथ तो कामकाज कर ही रहे हैं, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स में जो तेजी है थोड़ी सी कम हुई है। जो एडवांसेस थे थोड़े कम हुए हैं, डिक्लाइन थोड़े बढ़े हैं। जहां एक समय पर 1900-1800 शेयर तेजी में थे और करीब 400-300 शेयर बिकवाली में थे, लेकिन अब वो 600 शेयर गिरने वाले हो गए हैं और 1600-1650 शेयर तेजी के साथ कामकाज कर रहे हैं। की कंट्रीब्यूटर के तौर पे आज बैंक्स आपको दिखाई पड़ेंगे, सेलेक्टिव आईटी आपको दिखाई पड़ेगा जो कि पार्टिसिपेट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। शाम को इवेंट्स हैं जिसमें HUL के नंबर्स हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज के नंबर्स हैं, लेकिन अभी तक ICICI बैंक कंट्रीब्यूट करता हुआ, सुबह HDFC बैंक भी था, भारतीय एयरटेल अच्छे से कंट्रीब्यूट कर रहा है, एक्सिस बैंक और L&T ये दोनों में भी कंट्रीब्यूशन आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हालांकि रिलायंस, इंडसइंड बैंक, HDFC बैंक, HCL टेक, ये कुछ ऐसे नाम है जो कि नेगेटिवली सो फार कंट्रीब्यूट करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। 150 का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन और करीब 27 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आज हम बातचीत करेंगे शिवांगी शारदा मैम से, हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर भी और साथ साथ इंडिविजुअल स्टॉक्स पर भी, और एक सस्ता ऑप्शन भी उनसे हम आइडेंटिफाई करवाएंगे। लेकिन शिवांगी मैम से बातचीत करने से पहले कुछ ऑप्शंस के नंबर आपको स्क्रीन पर दिखा देते हैं, किस तरह की पोजीशनिंग सो फार देखने को मिल रही है। मेजरली आज जो कॉल राइटिंग साइड है 21,600 के आसपास अभी हम स्पॉट पे कामकाज कर रहे हैं, तो 21,600, 21,400 और 21,700 यहाँ पर 600 और 700 पे कॉल राइटर्स हैं। 400 पे जो कॉल राइटिंग थी कुछ हद तक अनवाइंड होते हुए दिखाई पड़ रही है। करीब 5 लाख से यहाँ पर अनवाइंड हुए हैं। 21,600 की पुट में राइटिंग है, 21,500 की पुट में राइटिंग है, 21,400 की पुट में जो राइटर्स थे, पुट राइटर्स, वो अनवाइंड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लाइकवाइज अब निफ्टी बैंक लेकर आएगी। निफ्टी बैंक की सिचुएशन एक नॉच थोड़ी फीकी है। 46,000 के जोन में राइटर्स हैं, 46,200 के जोन में राइटर्स हैं, 46,500 के जोन में आपको राइटर दिखाई पड़ेंगे। और अगर पुट साइड पर देखा जाए तो करीब 46,000 या 45,800 के या 45,900 के जोन्स में आपको पुट राइटिंग दिखाई पड़ेगी। 46,100 के आसपास भी कुछ हद तक पुट राइटर्स बैठे हुए हैं। हीट मैप पॉजिटिव साइड पे ही सो फार संकेत आपको देंगे, जो कि ब्रॉडर मार्केट्स खरीदारी में है। 44 लॉन्ग है, 91 शॉर्ट है, 19 शॉर्ट है, 91 शॉर्ट कवरिंग है, 19 शॉर्ट है और करीब 30 आपको अनवाइंडिंग दिखाई पड़ेगी। यानी करीब 50 शेयर ऐसे हैं जो कि बिकवाली के साथ कामकाज कर रहे हैं और ऑन द कॉन्ट्री 130-135 शेयर ऐसे हैं जो कि तेजी में कामकाज कर रहे हैं। कहाँ पर नए लॉन्ग बन रहे हैं, उसमें IRCTC 5% की बढ़िया तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। 4% ऊपर भारतीय एयरटेल है, PNB में नए लॉन्ग्स बन रहे हैं, बिरला सॉफ्ट करीब 3% के लॉन्ग्स हैं, ONGC 2% ऊपर कामकाज कर रहा है। शॉर्ट कवरिंग है आरती इंडस्ट्रीज में 8.5% की शानदार तेजी, इंडिया मार्ट 6% 7% ऊपर और Oracle फाइनेंशियल लगातार दूसरा दिन जबकि बढ़िया तेजी में है। मन्नापुरम फाइनेंस करीब 5% की तेजी यहाँ पर भी है और BHEL करीब 4% ऊपर ये भी कामकाज कर रहा है। शॉर्ट बिल्डअप में इंडसइंड बैंक नंबर्स के बाद 3-3.5% नीचे, डिक्सन टेक एक अपडेट के बाद 3% नीचे, RBL बैंक 2.5% नीचे, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट और IDFC लिमिटेड दोनों 1.5% के आसपास की बिकवाली। अनवाइंडिंग है जी एंटरटेनमेंट में, न्यूज़ फ्लोज के बीच में कल तेजी थी, आज बिकवाली आ गई। टाटा कम्युनिकेशन नंबर्स के बाद कल चला, आज 2% नीचे है। चंबल फर्टिलाइजर करीब 1.5% नीचे, IDFC फर्स्ट बैंक और यूनाइटेड ब्रूवरीज 1 से 1.5% के आसपास बिकवाली यहाँ पर भी आते हुए दिखाई पड़ रही है। अब बातचीत कर लेते हैं शिवांगी मैम से। शिवांगी मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। लोकेशन थोड़ी बदली हुई सी लग रही है मैम, आप कोलकाता में हो क्या? जी बिल्कुल सुमित जी, नमस्कार, गुड आफ्टरनून सभी को। कोलकाता में हूँ और यहाँ पे जो ठंडी की मौसम है उसको पूरा भरपूर एंजॉय कर रही हूँ। चलिए बढ़िया। तो शिवांगी मैम कैसे देख रहे हो मार्केट्स को? क्या करना चाहिए कि बाजार में पिछला पूरा हफ्ता थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रहा, स्पेशली निफ्टी बैंक बहुत सीवियर डैमेज दिखा कर गया, क्या किया जाए? जी बिल्कुल, बाजार में हम देख रहे हैं कि एक लास्ट वीक हैवी वेट के कारण, लास्ट 3 दिनों में हैवी वेट के कारण जो है एक रब ऑफ ज़रूर देखने को मिला है। पर ओवरऑल हम देख रहे हैं कि एक पिछले 10 हफ्तों के कंटिन्यूअसली हायर टॉप्स बनाने के बाद मार्केट में थोड़ी बहुत करेक्शन जो है काफ़ी हेल्दी थी। आज रिट्रेस होते हुए भी दिख रहा है। एग्ज़ैक्टली 21,250 के आसपास से जो इसका एक काफ़ी क्रूशियल सपोर्ट बनते हुए दिखा है। तो आज की इंट्राडे में थोड़ी कंसोलिडेशन ज़रूर देखने को मिल रही है, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है निफ्टी का वो इम्प्रूव होते हुए ज़रूर दिख रहा है। और 21,500 एक मेक और ब्रेक लेवल नज़र आते हुए दिखेगा।
उसके ऊपर अगर होल्ड करता है तो फिर हम 21,750 और फिर 21,850 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। पर ऑफ कोर्स बजट वीक है, तो काफ़ी उठाक वोलैटिलिटी रहेगी मार्केट में। एंड सपोर्ट के तौर पे 21,250 के एक सपोर्ट को हम ध्यान रख सकते हैं। दूसरी ओर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, यहाँ पे ये इंडेक्स जो है वो ज़्यादा आज अंडर परफॉर्मेंस दिखाते हुए नज़र आ रहा है। इसलिए जो है इंडेक्स जो निफ्टी है वो अपनी तेज़ी जो है वो स्पीड से पकड़ते हुए नहीं देख पा रहा है। तो यहाँ पे जिस तरह से एक ऊपर ओपनिंग पॉजिटिव होने के बावजूद इंडेक्स जो है वो एक कंसोलिडेशन मोड में है, थोड़े बहुत हम देख रहे हैं कि शॉर्ट्स यहाँ पे इमीडिएट बेसिस पे ऐड हो रहे हैं, पर ओवरऑल जो है माइन्यूट है ये और स्ट्रक्चर पॉजिटिव होते हुए नज़र आ रहा है। ऑफ कोर्स स्विंग्स काफ़ी रहेंगे नेक्स्ट वीक के चलते एंड मंथली एक्सपायरी वीक में भी हम एंटर कर रहे हैं। तो यहाँ पे सपोर्ट के तौर पे 45,700 के एक लेवल्स को हम ध्यान रखें एज़ अ क्रूशियल सपोर्ट। 46,000 के ऊपर अगर होल्ड करता है तो 46,350 के लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे। 46,350 तक के लेवल्स अगर 46,000 के ऊपर होल्ड करता है तो आपको निफ्टी बैंक में आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। शिवांगी मैम से हम उनके इंडिविजुअल स्टॉक्स पे तो बातचीत करेंगे ही, लेकिन पहले एक स्टॉक जिसके ऊपर लगातार 2 दिन से सीएनबीसी आवाज़ बातचीत कर रहा है वो है ओरेकल फाइनेंशियल। एक बड़े अंतराल के बाद इसमें अपमूव आता हुआ दिखाई पड़ा और अच्छी तेज़ी इसमें देखने को मिली। कल के सत्र में ज़ोरदार 30% की और आज भी 5% ऊपर है। शुरुआत में 9% ऊपर था। लगातार सीएनबीसी आवाज़ पे तो ये बातचीत हो ही रही है, तो जरा इसके बारे में भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। ये देखिए, ये ऑलमोस्ट एक 1.5 साल का चैनल है जिसको ये ब्रेक करने की तैयारी कर रहा है। और ये जो पूरी डिक्लाइन आई थी, ये हमने 2-3 बार इसको स्पॉटलाइट में पहले यहाँ पे करीब कवर किया था, एक बार और कवर किया था। अब ये फिर से एक बार, पिछली बार अनसक्सेसफुल रहा था, इस बार लग रहा है कि शायद सक्सेसफुल रहेगा। इस मार्केट में देखिए आपको स्ट्रेंथ के साथ रहना है। आप किसी भी तरीके से कोई भी पैमाना उठा के देख लें, नंबर स्ट्रांग है। और एक चीज़, ये एक स्टॉक है जो हमेशा अंडर द रेडार रहता है। अब ये यहाँ से इतनी जल्दी रुकेगा नहीं। और मैं आपको एक और चीज़ बोल रहा हूँ, यहाँ से इसको बेचने की जल्दी बिल्कुल ना करें। ये चलने को स्टॉक यहाँ से आपको डबल हो सकता है इस साल में। सबसे पहले ये हमने स्टॉक डिस्कस किया था लास्ट ईयर, तब ये था 4100 पर। ओके। 4100 पर था तब ये स्टॉक भी, जब हमने इसको पहली बार डिस्कस किया था और बताया था कि क्यों ये हमारी स्पॉटलाइट में था, ठीक है ना। उसके बाद कल सुबह सुबह बिग स्टॉक में लिया था इसको, और उसके बाद कल इंट्राडे में भी एक चीज़ कही थी कि सर्किट पर भी ये कहा था कि इसको चेस करिए। चल, कल का एक स्टार परफॉर्मर, आज भी इसमें 9% के आसपास की बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है। शिवांगी मैम, पहले इसी पे अपनी राय दीजिए, फिर मैं आपकी इंडिविजुअल कॉल से बातचीत करता हूँ कि आज एफ&ओ के टॉप गेनर्स में से फिर से इसका नाम आया हुआ है। क्या किया जाए? ओएफएसएस की बात अगर हम करें, यहाँ पे इसने स्टॉक में मंथली बेसिस पे काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखाया है। स्टॉक इज नियरली अप बाय 63-65 ऑड परसेंट। जो पिछले 3 सालों का जो हम लगातार कंसोलिडेशन देखे हैं, काफी एक बैंड में, वो अब जो है स्टॉक ने काफी अच्छी तरह से शानदार रूप से निकाला है और इसमें काफी तगड़ी बाइंग है। डिलीवरी वॉल्यूम्स भी इसमें काफी ऐड हो रहे हैं। तो ये जो प्राइस वॉल्यूम सर्ज का मिलाप है, तो ये स्टॉक को अब कंटिन्यू रखेगा इस जोन्स पे। ऑफ कोर्स अभी काफी स्टॉक में मूवमेंट आ गई है, तो थोड़े बहुत जो भी डिप्स है उसके लिए वेट करें। नेक्स्ट जो टारगेट्स हैं 7,010 तक के बनते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। 6810 के एक स्टॉप को हम ध्यान रख रहे हैं। तो ओरेकल फाइनेंशियल एक अच्छे अपमूव की तैयारी अभी भी इसमें आप कैरी कर सकते हैं। शिवांगी मैम, आपके इंडिविजुअल कॉल्स कहाँ पर आप तेजी देख रहे हो? कोई मंदी या कॉल भी है क्या? जी, ऐसे बाजार में ऑफ कोर्स स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बहुत ही स्ट्रांगली प्लेस्ड है। तो मेरे यहाँ पे राय रहेगी कि हम बाइंग के मौके ढूंढें, क्योंकि ऐसा बाजार हो रखा है कि कोई भी डिक्लाइंस, अच्छे अगर स्टॉक्स है तो कोई भी डिक्लाइंस यूटिलाइज हो रहे हैं काफी अच्छी तरह से बाइंग के तौर पे। तो पहला कॉल मेरा यहाँ रहेगा आईआरसीटीसी पे। पूरा ट्रैवल एंड टूरिज्म थीम जो है वो काफी अच्छी तरह से प्ले आउट होते हुए दिख रहा है। पूरे जो अयोध्या थीम है उसमें ब्लेंड इन होते हुए दिख रहा है। और आईआरसीटीसी हमने देखा है कि कल के सेशन से एक शानदार रूप से पुल बैक मूव देखने को मिला है, यानी कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन
है और सपोर्ट बेस्ड बाइंग है बुल्स की तरफ से। और अपने एक पिछला एक जो हर्डल था 4-5 दिनों का, वो अब क्रॉस करते हुए स्टॉक काफ़ी अच्छी तरह से होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे तेज़ी कंटिन्यू होते हुए दिखेगी। नेक्स्ट जो टारगेट्स बनते हुए दिख रहे हैं वो है अराउंड 1010 के, 955 के एक सपोर्ट को हम ध्यान रखें। दूसरा स्टॉक मेरा रहेगा बीएचईएल पे। स्टॉक कंटिन्यूअसली हायर टॉप्स बनाते जा रहा है डेली फ्रेम में, और हम वीकली फ्रेम में भी देख रहे हैं कि एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल में काम कर रहा है स्टॉक। इनफैक्ट मंथली भी काफी स्ट्रांग है स्टॉक का। तो ओवरऑल ट्रेंड काफी स्ट्रांगली प्लेस्ड है। और हम देख रहे हैं कि इन स्टॉक्स में काफी एक अच्छा एक्शन देखने को मिलता है बजट सीजन में। तो ये स्टॉक जो है अब 230 के लेवल्स तक एक्सटेंड होते हुए दिखेगी, और 215 के एक स्टॉक को हम ध्यान रखें। ओके, तो BHEL 215 का एक स्टॉप और बढ़िया तेजी में स्टॉक तेजी में कामकाज कर रहा है। इनफैक्ट कल एक सेल रिपोर्ट आई थी 78 के टारगेट्स के लिए, लेकिन दरकिनार रख के शेयर अपने नए ऑल टाइम हाइस पर पहुंच गया। CLSA की रिपोर्ट थी कल, वो 250 रुपये का टारगेट यहाँ पर शिवांगी मैम दे रहे हैं। और दूसरा IRCTC आज एफ के टॉप गेनर में ये भी शुमार है, इसके ऊपर भी आप नजर रखेंगे। 1000 के ऊपर के टारगेट्स अब शिवांगी मैम आपको दे रहे हैं। 955 का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे। आगे भी बातचीत करूंगा शिवांगी मैम से, लेकिन अंतरिम बजट में सरकार शहरी, गरीब और मिडिल क्लास के लिए नई हाउसिंग स्कीम का ऐलान कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक इस स्कीम के जरिए 60,000 करोड़ रुपए तक का प्रावधान किया जा सकता है। और डिटेल ले लेते हैं, आलोक प्रियदर्शी हमारे साथ मौजूद भी हैं। आलोक, किस तरह की एक छूट की उम्मीद लगा के चले हम? बिल्कुल, देखिए जो शहरी गरीब है और साथ ही साथ जो मिडिल क्लास है, उनके लिए ये स्कीम का ऐलान किया जा सकता है, जिसमें 60,000 करोड़ रुपए तक का प्रोविजन किया जा सकता है। मैं बता दूं कि ये स्कीम काफी दिनों से चर्चा में है, लेकिन अभी तक इसका कब ऐलान होगा इसको लेकर कोई साफ तस्वीर नहीं जा रही। लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि अंतरिम बजट में इस 60,000 करोड़ रुपए की जो स्कीम है, उसको सरकार ऐलान कर सकती है। और इसमें सबसे खास बात ये होगी कि घर खरीदने या बनाने के लिए जो भी अगर कोई होम लोन लेता है, जो कैटेगरी में जो गरीब या शहरी मिडिल क्लास की कैटेगरी में आता है, उस पर उसके ब्याज पर 3 से 6% का इंटरेस्ट सबवेंशन मिल सकता है। तो खास तौर से जो गरीब है, जिसके पास अपना घर नहीं है, वो अगर घर खरीदता है या फिर कोई घर बनाता है, जिसके पास छोटी सी जमीन भी है और वो घर बनाता है और उस पर लोन लेता है कंस्ट्रक्शन के लिए, तो उस पर 3 से 6% तक का इंटरेस्ट सबवेंशन मिल सकता है। मैं बता दूं कि पहले ही जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए जो क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम मिलती थी, वो लगभग सब बंद कर दी गई थी। सिर्फ जो EWS कैटेगरी है उसके लिए अभी चल रही है। तो इसलिए सरकार पूरे स्कीम को दोबारा से जो रीवैम्प करके इसको लाने का ऐलान कर सकती है। प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से इसका जिक्र किया था कि एक नई हाउसिंग स्कीम ला सकते हैं, लेकिन उसका स्कीम की रूपरेखा क्या होगी ये अब साफ हो रही है। करीब 60,000 करोड़ रुपए तक की स्कीम आ जी सकती है। ये प्रपोजल फिलहाल मौजूद है। जी, चलिए, तो 60,000 करोड़ रुपए की एक स्कीम आने की बातचीत जो कि आलोक आपको बता रहे हैं, बजट में इस तरह की कुछ घोषणाएं हो सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और इस खबर पर हमसे चर्चा करने के लिए। एक ब्रेक का वक्त है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता दें वो कॉल जो कि प्रभुदास लीलाधर की हमारे साथ शिल्पा रावत मौजूद थी। उन्होंने गोदरेज कंज्यूमर की एक कॉल दी थी कल, और उस कॉल में जो टारगेट्स हैं वो अचीव होते हुए दिखाई पड़े। कमाई का अड्डा में उन्होंने कॉल दी थी गोदरेज कंज्यूमर की, करीब 1120 की कॉल थी। 19 रुपये और 24 रुपये और 28 रुपये, 3 टारगेट्स थे। 2 आपकी स्क्रीन पे अभी ऑलरेडी हिट हुए आपको दिखाई पड़ ही रहे हैं। 7 रुपये का स्टॉप लॉस था, लेकिन 1120 की कॉल जो कि बढ़िया चलते हुए और टारगेट्स अचीव करते हुए दिखाई पड़ी है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार शिवांगी मैम बनी रहेंगी और उनसे हम बातचीत करेंगे इसी तरह के एक सस्ते ऑप्शन को लेकर भी। लेकिन जाने से पहले एफएनओ गुरुकुल की शानदार सफलता के बाद एक बार फिर से CNBC आवाज़ लेकर आ रहा है एफएनओ गुरुकुल सीजन 2। दूसरा सीजन पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा बेटर होने जा रहा है। 10 से 11 फरवरी के बीच होने वाले इस वेबिनार के पास इंडस्ट्री के तमाम जो दिग्गज हैं उनसे आप फ्यूचर ऑप्शन सीख सकते हैं, और वो भी इजी भाषा में। आप अपनी ट्रेडिंग को और बेटर बना पाएंगे। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के ऊपर भी इस वेबिनार में फोकस रहने वाला है। तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, QR कोड स्कैन कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं और तमाम सोशल मीडिया हैंडल से भी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं।
आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और मार्केट्स में तो अप मूव बना हुआ है, स्पेशली ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर। आगे भी हम मार्केट से बातचीत करेंगे, लेकिन शिवांगी मैम पहले तो एक सस्ता ऑप्शन आपकी तरफ से। सस्ता ऑप्शन के लिए आज मैंने चुना है भारती एयरटेल। प्राइस वॉल्यूम सर्ज देखने को मिल रहा है इसमें। स्टॉक ने अपना एक 1117 का जो लेवल था उसको तोड़ के काफी अच्छी तरह से होल्ड करा है। इसमें काफी अच्छे लॉन्ग बिल्टअप होते हुए दिख रहे हैं पिछले 2 सेशन से, और मंथ ऑन मंथ, वीक ऑन वीक बेसिस हमने देखा है कि कोई भी छोटे डिक्लाइंस में इसमें खरीदारी के मौके कन्वर्ट किए गए हैं। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम 1130 के एक कॉल ऑप्शन में खरीदारी करें, 8 रुपए के स्टॉप लॉस और 24 के एक टारगेट्स के लिए। जी, तो भारती एयरटेल आज इंडेक्स के टॉप गेनर्स में शुमार 1130 पे भी कामकाज कर रहा है। एक बढ़िया तेजी स्टॉक के अंदर देखने को मिल रही है, 4% का उछाल है, और इसी को ही शिवांगी मैम ने एक सस्ते ऑप्शन के तौर पर चुना है। अगर आप भारती एयरटेल में पोजीशंस को लॉन्ग करना चाह रहे हैं तो 1130 की कॉल को आप देख सकते हैं। 1370 के जोन में भी कामकाज कर रही है। शिवांगी मैम को लगता है 24 के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पर लॉन्ग जा सकते हैं। 8 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करेंगे। शिवांगी मैम बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय में देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए, और आपके कोलकाता स्टे को आप एंजॉय करें। जल्दी आपसे मुंबई मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए और चर्चा करने के लिए। ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार आशीष आपके साथ मौजूद रहेंगे, सास बहू सेंसेक्स लेके। नमस्कार।